रिश्ते बनाने वाले ना बिगाड़ना नहीं जानते हैं। उन्हें अगर थोड़ी सी भी अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रिश्ते बनाने में बिलीव करते हैं, बिगाड़ने में नहीं। तो फाइनली प्रीति और कामनी जी का जो बॉन्ड है फिर से हमें देखने को मिला है। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से प्रीति के वीडियो में जो चीज़ें शेयर हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसके वजह से कामनी जी और अजीत भाई को ट्रोल होना पड़ा, है ना। और जिसके वजह से जाहिर सी बात है, किसी के लिए अगर हम वीडियो डालते हैं और बाई मिस्टेक किसी के लिए अगर उसमें गलत चीज़ें जाती हैं सोशल मीडिया पर और इंसान ट्रोल होता है तो सामने वाले को तकलीफ़ होगा। तो अजीत भाई और कामनी जी को तकलीफ़ हुआ इस बात से, और जिसके वजह से इन लोगों ने अपने चीज़ों को समेट लिया समय रहते। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रीति ने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, और जिसमें चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू लिखी थी। काफ़ी लंबा चौड़ा कम्युनिटी था जिसमें ये भी बताया कि हमारा और भाभी का ऑफलाइन जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो गई है। एक दूसरे को हम लोगों ने सॉरी बोल दिया है और अब सब चीज़ें सही हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं दोनों को कर रहे हैं। कामनी जी के जो सपोर्टर हैं प्रीति को ट्रोल कर रहे हैं, और जो प्रीति के और निकी के सपोर्टर हैं वो कामनी जी को ट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों ही ट्रोल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक कोई प्रीति ही ट्रोल हुई है, दोनों ही ट्रोल हुए हैं। और जिसकी वजह से कामनी जी ने भी समझा कि हो सकता है बाई मिस्टेक किसी से भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बाई मिस्टेक वो चीज़ हुआ है प्रीति से। तो कामनी जी भी समझी उस चीज़ को और आपस में इन लोगों ने अपना बॉन्ड अच्छा फिर से कर लिया। और कामनी जी का मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। प्रीति के लिए जो बोला कि जो इज्जत यहाँ से बढ़ गई है, यही होता है सही मायने में रिश्ते निभाना। अगर आपको लगता है कि इस इंसान से हमें रिश्ता निभाना है तो कोई चीज़ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाई मिस्टेक कुछ हो गया है, तो उसको ऑफ कैमरा ही सुलझाने में बेहतर है। ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है और ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर रिश्ते बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आप अच्छा बॉन्ड रखना चाहते हो, अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो, तो ऑफ कैमरा ही बातें करो आपस में, अगर फैमिली मेम्बर हो तो। जैसा कि जो एक इनकी जो ननद अभी फाइट हुआ है, जिन्होंने बेजुबान लगाम के तरह अपने चीज़ों को यहाँ पर रखा, तीखी मिर्ची बनके। उनको लगा कि नहीं, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ और सामने वाली गलत है, जेठानी जी के लिए बोलकर। और चीज़ें उन्होंने और भी बिगाड़ दी। उन्होंने यहाँ तक कि कामनी जी के संस्कार तक पे सवाल उठा दिए। एक बता दूं, एक इंसान के अंदर अहम गुरूर होता है, अहंकार होता है, और वो यह अहंकार जो इन ननद के अंदर है वो कूट कूट के भरा हुआ है। इनको लगता है कि मैं हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, सामने वाला ही हमेशा गलत है। एक आरती का टॉपिक भी आया, आरती ने भी इस पे रिप्लाई दिया। जो आरती के ऊपर काफ़ी पहले इन ननद साहिबा ने, जो वे लगाम के तरह बोल रही थी, इन्होंने आरती के ऊपर जो आरती के एनिवर्सरी में बुलाए जाने पे नहीं गई और वहाँ पर जवाब दिया कि मैं दूर के रिश्ते नहीं निभाती हूँ, जितना निभ सकता है उतना ही निभाती हूँ अपने क्लोज के रिश्ते। अगर इंसान कहीं भी अच्छा बॉन्डिंग बना लेता है, चाहे हम कहीं रह रहे हैं, चाहे कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हैं आ रहे हैं, वहाँ भी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, या कहीं जाते हैं तो किसी से मिल लेते हैं तो उनसे भी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। अगर तो इंसान अगर कुछ पढ़ता है तो उसमें बुला लेता है, इन्विटेशन दे देता है। तो उसी तरह से फैमिली में काफ़ी फंक्शन कामनी जी और निकी के हुए घर में, तो ये ननद को भी आना था और आरती जी की बहन को भी आना था। तो जाहिर सी बात है एक जगह पे जब ये लोग मिले होंगे तो बातचीत तो हुई होगी। तो उसके हिसाब से आरती ने सोचा होगा कि अपने एनिवर्सरी में, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी एनिवर्सरी थी, हमने अपने हिसाब से की थी, तो उसमें हमारा मिलना जुलना था, इसलिए हमने बुलाया। और ये मैडम नहीं आई, इनको रिश्ते नहीं निभाने दूर के, है ना। बाकी सामने वाले का फीलिंग इन्होंने नहीं देखा, सामने वाले ने कुछ जान कर ही आपको बुलाया होगा।
तो इन्होंने बहुत पोलाइटली वे में मना कर दिया। उसके बाद से अब जब ये चीज़ें निकल कर आई हैं तो फिर से वही चीज़ कि इस बात को लेकर आप ऊपर उठा रहे हो, ये है वो है। तो फाइनली आज आरती ने भी उस बात का जवाब दिया कि बहुत बुरा लगता है जब इंसान को बुलाओ, कहीं भी रिलेशन एक अच्छा बन जाता है। ज़रूरी नहीं है खून के रिश्ते ही हो या रिश्तेदारी ही हो जो जिसको हम बुलाते हैं, बाहरी लोगों से भी अच्छा बॉन्ड बनता है तो उनको भी बुलाते हैं। तो एक तरह से आरती ने कुछ समझकर ही बुलाया होगा, इनविटेशन दिया होगा, पर ये नहीं आई। इनको लगा कि नहीं, ये रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, है ना। तो वैसे तो कामनी जी के परिवार के लिए भी ये दूर की रिश्तेदार हुई, कोई अपनी सगी तो है नहीं, मौसी की लड़की है शायद। तो फिर भी इनको उस परिवार में उतनी ही अहमियत और इज्जत मिलती है जो एक ननद को मिलती है। उसका भी ने मान मर्यादा नहीं रखा और भाभी के लिए कितने अपशब्द उस वीडियो में बोले वो आप लोगों को दिखा। और जहाँ पर अपशब्द बोले, आधा अपशब्द समझ में आया और आधा शब्द कटा। बहुत सारे एक वीडियो में बहुत सारे कट आपको मिले होंगे, पूरा वीडियो एक लगातार इनका नहीं मिला होगा, क्योंकि अब शब्द बोलकर ये पूरा वीडियो काट 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 करके ये डाल रही थी, है ना। संस्कार की बात अगर करें तो पता नहीं, माँ बाप तो संस्कार अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं और हमें अपने माँ बाप के ऊपर गर्व रहता है और इसीलिए हम भी अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं कि हमेशा एक बच्चे के ऊपर ही संस्कार पे सवाल उठता है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो ननद साहिबा हैं, इनकी मम्मी भी इनको अच्छा संस्कार दी होंगी अपने हिसाब से। वो ये नहीं सिखाई होंगी कि अपने बड़ों का बेइज्जती करना ऑन कैमरा और अपने बड़ों का इज्जत तार तार करना। अब इनके क्या संस्कार हैं कि ये अपने भाभी को अपशब्द उसमें इतनी बार बोली हैं। इनके भी तो संस्कार इनकी माँ ने सिखाए होंगे। और मुझे लगा कि कामनी जी ने कहीं भी अपशब्द नहीं बोले। उन्होंने इनकी वीडियो का ही जवाब दिया। जो भाभी इनको वीडियो जो डाली थी कि इनकी जेठानी के लिए भाभी ने अच्छा नहीं बोला, तो उसका जवाब कामनी जी ने बहुत पोलाइटली वे में दिया था। और वो संस्कार आरती में भी दिखे, किस तरह से बहुत सादगी से इनके बातों का जवाब दिया। और ये मतलब एकदम जैसे कि वो क्या होता है, आग बुझाने वाली गाड़ी होती है ना, टूई 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 बोल के एकदम चले जाती है चिड़ते फाड़ते, उसी तरह से ये बोलना स्टार्ट करी, स्वागत है। और उसके बाद से जो बोलना स्टार्ट करी कि कट 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 करके अपने मन की भड़ास मिटा दी। तो इनको रिश्ते नहीं निभाने हैं, इनको सिर्फ अपने खून के रिश्ते निभाने हैं। तो जब ये रिश्ते तो आपको इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो जाते ही क्यों हो, मना कर दिया करो कि भाभी तुम लोगों से हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है। तो इनको एक अवसर चाहिए था और वो अवसर मिल गया, कामनी जी ने दिया। और उस अवसर को पाकर ये नहीं देखें कि इससे कितने रिश्तों को प्रभाव पड़ेगा, कितने रिश्ते इससे जूझेंगे, बस उन्होंने शुरू कर दिया। तो सही मायने में रिश्ते निभाना अगर कहें तो प्रीति ने निभाया है कि अपना चीज़ों को ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट कर लिया। और इन्हें ऑफलाइन नहीं सॉर्ट आउट करना था, इन्हें गंदगी करनी थी। ये कह रही थी कि आप गंदगी करिए, हम भी अब किसी के सुनने वालों में से नहीं हूँ। तो गंदगी सबसे ज़्यादा तो ये करके गई हैं जब लास्ट, और उसके बाद से ऑफ कैमरा ऑफ कमेंट कर ली और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट डालती हैं कि मुझे ऑन करके फिर से गंदगी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो भैया गंदगी जो करके गए हो उससे क्या ज़्यादा गंदगी कोई करेगा? आपकी औकात आपको लोग दिखाएंगे, यही करेंगे। और आप उस वीडियो में कमेंट बॉक्स करोगे तो आपके अदर वीडियो में लोग जाकर कमेंट करेंगे। कितनों का वीडियो का कमेंट्स ऑफ करोगे, है ना। तो ये होता है संस्कार कि आप अगर उनके संस्कार दिखा रही हैं तो आपके भी कोई संस्कार सही नहीं थे कि आपने अपने बड़े भाभी को अपशब्द बोला। कहीं ना कहीं रिश्तों में अहमियत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन रिश्तों की ज़रूरत लाइफ में पड़ती है। वो चाहे दिखावा ही सही और चाहे कुछ भी हो, हर जगह पे ये भाभियाँ आगे खड़ी होती हैं, है ना। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।